हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपको गौतम बुद्धा की सुनाई हुई कहानी सुनाऊंगी, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने लिए एक एप्रिसिएशन चाहती हूँ। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आए तो इन स्टोरीज़ को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करती हूँ। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए विभिन्न चिंताओं से परेशान होकर गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं, और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश होकर वापस लौटते। वापस लौटते हुए लोगों के हाथ में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोना, ना ही चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटने के बाद इतने खुश होते थे? यह सब सोचकर वह भिखारी निर्णय लेता है कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश होकर आते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यह सुनकर बुद्ध जी बोले, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो भला खुद का जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला भी कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और लोगों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहें
तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं। हम चाहें तो हम अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे एक विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लग जाना चाहिए। बुद्ध की यही बातें सुनकर वह भिखारी बहुत खुश हुआ और उसका मन एकदम शांत हो गया। दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, स्वस्थ है, तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ तक कि हम दूसरों का भला भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं बल्कि शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जा सकता है। मगर आपके पास अगर धन नहीं है तो आप अपनी शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है।